आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आज हमने पढ़ने हैं डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स डिप्थॉन्ग्स फर्स्ट टॉपिक में कहता है हमारे चार डिप्थॉन्ग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्थॉन्ग होते क्या हैं? There are four diphthongs. I, OI, OW और U। ये I हम डिप्थॉन्ग है, ये OI डिप्थॉन्ग है, ये AU डिप्थॉन्ग है और ये U डिप्थॉन्ग है। आई की जो पोजीशन है ये हमारा आई डिप्थॉन्ग, ये हमारा इसका डिप्थॉन्ग आई है। ओ आई ये ओ आई की पोजीशन है। आउ ये आउ की पोजीशन है। यू ये यू की पोजीशन है। हमारे चार डिप्थॉन्ग हैं। आई ओ आई की जो पोजीशन है वो बनती है इनिशियल पे, फर्स्ट पॉइंट पे। ओ डब्ल्यू ओ यू की जो पोजीशन है ये बनती है थर्ड पॉइंट पे। जैसे किसी भी स्ट्रोक के साथ अगर हमारी इनिशियल वाली साउंड होगी तो हम पहला स्ट्रोक अबव द लाइन बनाते हैं। वैसे ही डिप्थॉन्ग आई है, डिप्थॉन्ग ओ आई है, हमारा जो पहला स्ट्रोक होगा अबव द लाइन बनेगा। आउ और यू ये हमेशा थर्ड पॉइंट पे ही बनते हैं। जैसे अगर हमारा बावल अगर थर्ड प्लेस का होगा तो पहला स्ट्रोक हमारा बिलो द लाइन जाएगा। वैसे ही डिप्थॉन्ग आउ होगा, डिप्थॉन्ग यू होगा, वो हमारा बनेगा थर्ड पॉइंट पे और हमारा जो पहला स्ट्रोक होगा वो भी बिलो द लाइन जाएगा। आई ओ आई की मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास वर्ड है टाइम। टाइम टाइम में किसकी साउंड आ रही है? डिप्थॉन्ग आई की। जिसमें आई दिया हो उसमें डिप्थॉन्ग आई लगता है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं, जो आई की पोजीशन है वो बनती है फर्स्ट पॉइंट पे, लेकिन बिफोर आफ्टर देखिए। जैसे टी है, इसकी बिफोर साइड कौन सी है? ये इसकी बिफोर साइड, ये इसकी आफ्टर साइड। टी के आफ्टर पे आई है तो आई की पोजीशन ये हमने बनानी है, ठीक है। आई का स्ट्रोक इस तरह से बनाएंगे, टी हमारा अबव द लाइन और डिप्थॉन्ग आई हमारा इनिशियल पॉइंट पे लेकिन आफ्टर साइड। जैसे है ओ वाई, जैसे वर्ड है टी ओ वाई, टॉय। ओ वाई, वाई का क्या सिंबल है? आई। जिसमें इस वाली साउंड है उसमें हमारा आई वाला वावल लगता है, तो इसमें हमारा ओ आई रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर ओ आई होगा तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन, आई होगा पहला स्ट्रोक अबव द लाइन, और आपके आई और ओ आई ये बनते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। टी अबव लाइन, टी की आफ्टर साइड ओ आई रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वर्ड है आउ। आउ आउ की पोजीशन बनती है थर्ड पॉइंट पे। किसी भी स्ट्रोक के साथ अगर बावल थर्ड पॉइंट का होगा तो हमारा जो पहला स्ट्रोक होगा बिलो द लाइन जाएगा। वैसे ही अगर डिप्थॉन्ग आउ है या यू है, हमारा जो पहला स्ट्रोक होगा बिलो द लाइन जाएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वाउच। वाउच किसकी साउंड आ रही है? आउ की। तो किसी भी स्ट्रोक के साथ आउ रिप्रेजेंट होगा तो पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन। वी मैंने बिलो द लाइन बनाया। और चे, चे के पहले आउ है, लेकिन आउ कहां पे बनाना है? थर्ड पॉइंट पे बनाना है। थर्ड पॉइंट मींस फाइनल पे आउ की साउंड। अब है यू। मैं यू की एग्जांपल देता हूं। जैसे वर्ड है म्यूल। एम और एल के बीच में यू है, डिप्थॉन्ग यू होगा तो पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन, पहले स्ट्रोक को बिलो द लाइन, और एल के पहले डिप्थॉन्ग यू, लेकिन डिप्थॉन्ग यू कहां पे बनाएंगे? थर्ड पॉइंट पे बनाएंगे, लेकिन एल का बिफोर थर्ड पॉइंट। ये हमारे डिप्थॉन्ग्स हैं। और एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्ड है
टॉयल, ओआई, ओआई होगा तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन, टी हमारा अबव द लाइन और टी की आफ्टर साइड ओआई, ओआई में लगाना है डिप्थांग ओआई लेकिन आफ्टर साइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ड है काउ, आउ, आउ की साउंड है के आफ्टर पे आउ की साउंड, लेकिन आपका आउ होगा, यू होगा, ये हमेशा थर्ड पॉइंट पे ही बनते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास ड्यूटी, ड्यूटी, डी के आफ्टर पे डिप्थांग यू है, डिप्थांग यू होगा तो आपने पहले स्ट्रोक को बिलो द लाइन लेके जाना है, पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन, फिर उसके बाद टी, डिप्थांग यू और वाई में किसकी साउंड आती है, आई वाली, आई वाला कौन सा वावल है, इस वाला, इसमें लगाना है लाइट डॉट, लेकिन कहां पे लगाना है, थर्ड पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। ये हमारे चार डिप्थांग हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक में कहता है जॉइंट डिप्थांग। अब आपने जो डिप्थांग बनाए थे ये तो डिस्टेंस करके बनाए थे, सेकंड टॉपिक में कहता है जॉइंट डिप्थांग कब बनेंगे, जॉइंट डिप्थांग की ज्वाइनिंग होगी कॉन्सोनेंट के इनिशियल पे डिप्थांग दिया हो या कॉन्सोनेंट के फाइनल पे डिप्थांग दिया हो, कहता है कॉन्सोनेंट के इनिशियल पे डिप्थांग दिया हो, कॉन्सोनेंट के फाइनल पे डिप्थांग दिया हो, तो आपने डिप्थांग को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ के बनाना है, जॉइन करके बनाना है। कब बनाना है, ये आपके जो चार डिप्थांग हैं ये जॉइन करके कब बनते हैं, स्ट्रोक के इनिशियल पे डिप्थांग दिया हो, स्ट्रोक के फाइनल पे डिप्थांग दिया हो, स्ट्रोक मींस कॉन्सोनेंट, उसके फाइनल पे डिप्थांग दिया हो या उसके इनिशियल पे डिप्थांग दिया हो, तो डिप्थांग को कॉन्सोनेंट के साथ जॉइन करके बनाना है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्ड है आइटम, कॉन्सोनेंट के इनिशियल पे डिप्थांग आई है, अब मैंने आपको बताया स्ट्रोक के इनिशियल पे डिप्थांग होगा तो आपने स्ट्रोक के साथ डिप्थांग को जॉइन करके बनाना है। अब आई जॉइन करके बनेगा और टी और एम के बीच में पेन की साउंड है छोटी, लाइट डॉट रिप्रेजेंट होगा, क्लियर है। जैसे वर्ड है ऑयल, ओ आई एल, डिप्थांग ओ आई है, एल के पहले डिप्थांग ओ आई है, डिप्थांग ओ आई होगा तो उसको भी आप जॉइन करके बनाएंगे, ओ आई और एल जॉइन करके बनेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आईवी, आईवी, अभी के पहले डिप्थांग आई है, जॉइन करके बनेगा इसकी साउंड। इतना याद रखो, किसी भी स्ट्रोक के साथ आई ओ आई रिप्रेजेंट हो रहा हो तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन तो बनेगा और आपने स्ट्रोक को डिप्थांग को जॉइन करके बनाना है जब डिप्थांग आपका स्ट्रोक के साथ रिप्रेजेंट हो इनिशियल। अब मैं फाइनल वाली एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास वर्ड है आर्ग्यू, जी के डिप्थांग फाइनल पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मैंने कहा स्ट्रोक के इनिशियल पे डिप्थांग होगा, जब स्ट्रोक के फाइनल पे डिप्थांग होगा तो आपने डिप्थांग के साथ स्ट्रोक को जॉइन करके बनाना है। आर के इनिशियल पे दैट भी साउंड, और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रोक के इनिशियल पे अगर डिप्थांग, स्ट्रोक के इनिशियल पे अगर बावल होगा तो स्ट्रोक आर के इनिशियल पे अगर बावल होगा तो आर को हम डाउनवर्ड भी बनाते हैं, अगर आर के इनिशियल पे बावल फॉलो नहीं करेगा तो आर को अपर बनाएंगे। अब आर के इनिशियल पे बावल है, आर के इनिशियल पे बावल है, कितने बावल हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, आर के इनिशियल पे इन पांचों में से कोई भी बावल रिप्रेजेंट होगा तो आर को डाउनवर्ड बना रहे हैं, आर को हमने बनाया डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड क्यों बनाया, क्योंकि दैट की साउंड है। उसके बाद है जी, जी के फाइनल पे है डिप्थांग यू। अब मैंने आपको कहा डिप्थांग स्ट्रोक के साथ जॉइन करके कब बनता है, स्ट्रोक के इनिशियल पे डिप्थांग होगा, जहां स्ट्रोक के फाइनल पे डिप्थांग होगा तो आपने जॉइन करके बनाना है, जोड़ के बनाना है, यू आफ्टर साइड से निकलेगा, ठीक है। जैसे म्यू, एम ई डब्ल्यू, म्यू, म्यू में ई डब्ल्यू है, जिसमें ई डब्ल्यू की साउंड आएगी उसमें भी हमारी यू की साउंड निकलती है, म्यू।
एम के आफ्टर साइड यू को जॉइन करके बनाना है। जैसे वर्ड है न्यू, न्यू एन के आफ्टर पे डिफथांग यू है, जॉइन करके बनाना है। जैसे वर्ड है वैल्यू, एल के आफ्टर पे यू है लेकिन वी के आफ्टर पे दैट की साउंड, अब बनाएंगे यू। अब आपको कई स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि स्ट्रोक को अबव द लाइन क्यों बनाया। डिफथांग तो फॉलो कर रहा था थर्ड पॉइंट वाला, लेकिन डिफथांग के पहले अगर हमारा बाउल फॉलो करेगा, डिफथांग्स के पहले अगर हमारा बाउल फॉलो करेगा, फिर आपने इट राइट फर्स्ट, बाउल को पहले राइट करना। अब बाउल है हमारा दैट का, दैट की साउंड होगी, ये हमारी दैट की साउंड है, दैट की साउंड होगी तो राइट आर तो बना रहे हैं, लेकिन दैट की साउंड कहां पे आ रही है, इनिशियल पॉइंट पे, तो पहला स्ट्रोक कहां पे बनेगा, अबव द लाइन बनेगा, इसलिए मैंने इसको अबव द लाइन बनाया। ये हमारा सेकंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक, तीसरे टॉपिक में कहता है ट्राइफॉन्स। ट्राइफॉन्स, ट्राइफॉन्स हम किसे बोलते हैं? ट्राइफॉन का मतलब क्या है? आपने चार डिफथांग पढ़े, आई, ओ आई, ओ डब्ल्यू, ओ यू, और आपने 5 बावल भी पढ़े। कहता है डिफथांग्स के आगे, क्या कहता है? डिफथांग्स के आगे इन पांचों में से अगर कोई भी बावल आई के आगे फॉलो करेगा तो आपने 3 टिक्के बनानी है। जब 3 टिक्के बनती हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइफोन। जब 2 टिक्के बनती हैं उसे हम बोलते हैं डिफथांग्स। जब 3 टिक्के बनेगी उसे हम बोलते हैं ट्राइफोन्स। कब बनेगी 3 टिक्के? कहता है आई, ओ आई, ओ डब्ल्यू, यू, इसके आगे इन पांचों में से कोई भी बावल अगर आता है तो आई की जगह आपने एक और डिफथांग रिप्रेजेंट कर देना है। 1 2 3, जब 3 टिक्के आ रही हैं तो आपने ट्राइफोन बनाना है। औ, औ के आगे इन पांचों में से कोई भी बावल अगर फॉलो कर रहा है तो 3 टिक्के बनाएंगे। जब एक टिक और जोड़ दी इसके साथ, जब 3 टिक्के आ गई, दैट इज कॉल्ड ट्राइफोन। अब कहता है औ के आगे इन पांचों में से कोई भी बावल अगर फॉलो करेगा, औ के आगे पांचों में से कोई भी बावल फॉलो करेगा, एक टिक और जोड़ दो, जब 3 टिक्के बनेगी उसे हम बोलते हैं ट्राइफोन। अब कहता है यू के आगे इन पांचों में से कोई भी बावल अगर फॉलो करेगा तो आपने इसके साथ एक टिक और जोड़ देनी है, उसे हम बोलते हैं ट्राइफोन्स। ट्राइफोन कब बनते हैं? डिफथांग्स के आगे अगर बावल फॉलो करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्ड है डायरी, जैसे वर्ड है लॉयल, जैसे वर्ड है एन्युटी, जैसे वर्ड है इंजीनियस, जैसे वर्ड है लॉयल, सॉरी लॉयल हो, ठीक है। जैसे वर्ड डायरी, आई के आगे ए है, सेम आई के आगे अगर बावल फॉलो करेगा, ओ आई के आगे अगर बावल फॉलो करेगा तो पहला स्ट्रोक तो अबव द लाइन बनाएंगे, ट्राइफोन तो बनाएंगे, लेकिन पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन बनाना है। औ के आगे या यू के आगे डिफथांग फॉलो करेगा तो पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन जाएगा। एग्जांपल दे दो, टॉवल, टी ओ डब्ल्यू ई एल, टॉवल। अब आई के आगे ए फॉलो कर रहा है, आई के आगे ए वाला बावल कर रहा है। अब आई के आगे अगर ए फॉलो करेगा, जब आई के आगे ई फॉलो करेगा, आई फॉलो करेगा, ओ फॉलो करेगा, यू फॉलो करेगा, इन पांचों में से कोई बावल फॉलो करेगा तो आपने 3 टिक्के बनानी है। लेकिन आई के आगे बावल फॉलो करेगा तो 3 टिक्के कहां बनेंगी? इनिशियल पॉइंट पे। जब 3 टिक्के बनाएंगे उसे हम बोलते हैं ट्राइफोन। और वाई में आई की साउंड आती है, आई वाला इस वाला बावल है, और आई डॉट कहां पे बनाना है? थर्ड पॉइंट पे बनाना। अब मैंने आर को अपवर्ड क्यों बनाया? डाउनवर्ड भी बना सकता था। आर के फाइनल पे अगर बावल फॉलो करेगा, आर को अपवर्ड बनाएंगे। अगर बावल की साउंड नहीं आ रही है तो आपने आर को डाउनवर्ड बनाना है। लॉयल, अब ओ आई दोबारा आ गया, ओ आई के आगे बावल है,
ट्राइफॉन बनाना है कौन सा, ये वाला ओ आई, एल ओ आई क्या बावल है, 3 लिखे। जैसे वर्ड है एन्यूटी, एन के इनिशियल पे दैट की साउंड है, यू क्या के बावल फॉलो कर रहा है, यू क्या के बावल फॉलो करेगा, ये वाले 3 लिखे बनाएंगे। लेकिन कहां बनती हैं, थर्ड पॉइंट पे। लेकिन मैंने स्ट्रोक को बिलो द लाइन क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि इसमें हमारी पहले बावल रिप्रेजेंट हो रहा है, और बावल में किसकी साउंड आ रही है, दैट की, इसलिए मैंने इसको अबव द लाइन बनाया। वाई में किसकी साउंड है, इज वाली, इज में लगाते हैं लाइट आर, लेकिन कहां पे, थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियस, एंड फिर जे फिर एन फिर एस, इसकी साउंड यू क्या के बावल है, कौन सा ट्राइफोन आएगा, थर्ड वाला। कहां पे बनेगा, थर्ड पॉइंट पे। इतना याद रखो, यू वाला डिफथांग या औ वाला डिफथांग थर्ड पॉइंट पे ही लगेगा, औ वाला डिफथांग यू वाला डिफथांग थर्ड पॉइंट पे ही लगेगा, आई और ओ आई फर्स्ट पॉइंट पे ही लगता है। जैसे वर्ड है टॉवल, टॉवल औ की साउंड है, औ वाला बावल, औ के आगे एक और बावल है, ट्राइफोन, कौन सा, ये वाला ट्राइफोन। पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन, फिर एल, औ के आगे बावल है, ट्राइफोन, लेकिन कहां बनता है, थर्ड पॉइंट पे बनता है। ये हमारी 17 एक्सरसाइज के वर्ड्स हैं। ये हमारे डिफथांग से, इसमें 2 लाइनें और हैं, 3 हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। इसमें आप समझिए कि 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। 4th और 5th टॉपिक कल हम पढ़ेंगे, उसमें W के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। W का राइट सेमी सर्कल कब बनता है, W का फुल स्ट्रोक कब बनता है, ठीक है। तो टोटल इसकी 5 पार्ट्स हैं, मैंने 3 पार्ट्स आज कंप्लीट करा दिए। ये हमारा मेन था डिफथांग्स, डिफथांग्स और ट्राइफोन, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह से ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।